और हम बात करेंगे अब आईपीएल को में जो मैच फिक्सिंग और बेटिंग के साथ साथ जो भी लगातार उसमें एक के बाद एक नए तार जुड़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो देश के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है, उनमें से ज़्यादातर नेताओं ने, ज़्यादातर मतलब सिर्फ एक को छोड़ के अगर देखें, तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आप अगर देखें, नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं, अध्यक्ष हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के। डॉक्टर रमन सिंह हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं क्रिकेट एसोसिएशन जो छत्तीसगढ़ का है, वहां के एसोसिएशन का। डॉक्टर सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अध्यक्ष हैं क्रिकेट राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के। फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। और इसमें लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। और आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं। अरुण जेटली साहब हैं, अरुण जेटली साहब नेता प्रतिपक्ष हैं और आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो यंग नेता हैं, युवा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, तो वो भी अभी क्रिकेट एसोसिएशन जो है हिमाचल प्रदेश के उसके अध्यक्ष हैं। शरद पवार को आप सब लोग जानते हैं, आज उन्होंने बयान भी दिया है और उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाई भी है श्रीनिवासन को। उन्होंने कहा अगर वो होते तो ये मैच फिक्सिंग नहीं होता और वो होते तो शायद इस्तीफा दे दिए होते। और तमाम बड़े नेता, और इसमें से सिर्फ अगर आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के नेता हैं और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत ही दिनों के बाद, 8 से 9 दिन के बाद वो इस अपने चुप्पी को तोड़ा। उन्होंने 9 दिन तक लगभग वो चुपचाप रहे, इस बात पे कोई बयान नहीं आया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, लेकिन वो बोले कि श्रीनिवासन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अगर दामाद ने कुछ किया है तो ससुर का उसमें क्या गलती है, ससुर क्या करे। राजीव शुक्ला आईपीएल के कमिश्नर हैं, उन्होंने आज कहा है कि वो आगे कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, खुद नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी सलाह उन्होंने दी है, ऐसी सलाह दी है श्रीनिवासन को कि वो इस्तीफा दे दे। और ये तमाम सवाल, ये जो चुप्पी है, ये कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जहां पे जनता के जुड़े हुए मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, वहां ये इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन यहां एक साइलेंस जो है ये वो बीजेपी के नेता में भी है और कांग्रेस के नेता में भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस साइलेंस, उस चुप्पी को जरूर तोड़ा है, लेकिन बाकी के जो चुप्पी हैं, ये सवाल आज भी बने हुए हैं और ये सवाल तमाम लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, आप जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं। और डॉक्टर अनिल जैन हैं, बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। डॉक्टर अनिल जैन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बताएं बताएं। ये सवाल है कि यहां जब क्रिकेट की बात आती है, और ये सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की कोई सांठगांठ है क्या क्रिकेट में? जी बिल्कुल नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं। सिरे से आपने जो प्रश्न किया है, ना तो ये बीजेपी और ना ही कांग्रेस का सवाल है। वास्तव में इस प्रश्न को किसी पार्टी विशेष के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि खेल की एक अलग भावना है और उस खेल की भावना को खेल की भावना के नजरिए से देखिए। वनडे मैच में भी फिक्सिंग हुआ और यदि
2020 में फिक्सिंग की बात आती है तो उसको भी बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वनडे मैच को भी बंद नहीं किया गया और ना ही बंद करना चाहिए। ये खेल का दृष्टि है, यही सवाल है डॉक्टर अनिल जैन साहब, सवाल यही है कि इस खेल में जो जितनी गंदगी फैल गई है, जिसमें फिक्सिंग हुआ है, बेटिंग हुआ है, लड़की, शराब, तमाम चीज जितनी गंदगी होती है, शायद जो भारत का समाज स्वीकार नहीं करता है, वो खेल को देखने वाले लाखों करोड़ों जो फैन है उनका धोखा, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। लेकिन यहां पे बीजेपी के जो बड़े नेता है, जो बीसीसीआई में हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। जी, कांग्रेस ये एकदम मैं अपना मंतव्य स्पष्ट कर देता हूं आपको कि इसमें कहीं से भी जिसके ऊपर यदि कोई भी दोष स्पष्ट हो जाता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किसी का नहीं व्यक्तिगत समर्थन कर रहा हूं, लेकिन पार्टी का स्टैंड जहां तक रखने की बात है, मैं पार्टी का स्टैंड रख रहा हूं। आपको भाजपा निश्चित रूप से खेल भावना को ऊपर मानती है, पार्टी के तरफ से एकदम स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से खेल में जो आपने अभी चर्चा की है कि वो लड़की की बात हो, दारू शराब की बात हो, पैसे की बात हो या सट्टे की बात हो, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जितना मजबूत सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, कानून बने। अनिल जैन अभी तक जो दोषी ठहराए गए हैं उनको सजा मिले। अनिल जैन साहब, सवाल यही है, देश आज जो जानना चाह रहा है, आखिर अरुण जेटली जी चुप क्यों हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? ये देखिए, यदि मीडिया में कोई बोले तो ही वो बोल रहा है या चुप है, ये किसी भी मतलब स्थिति में नहीं कहा जा सकता। नहीं, देश जानना चाहता है। आपको नहीं लगता है कि आज देश ये सवाल पूछ रहा है और वो तमाम नेता जो बीसीसीआई में बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टी के, उनको आज देश के सामने वो बात रखनी चाहिए जो वो सोचते हैं या जो करना चाहते हैं या जो करवा रहे हैं? मैं एक खेल प्रेमी के नाते और एक देश के एक जनता के नाते भी मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो सवाल पूरे देश का है, ये मेरा भी सवाल है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से खेल को अभी नहीं, अभी एक मौका है, ये एक बहुत अच्छा मौका आया है कि एक कड़ा कानून बने, इनमें इसके पदों का जो बंटवारा है उस पर सुचिता हो। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर कांग्रेस में दो तरह के मतभेद हैं। अनिल जी, वो ये अनिल जी मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये देखें, अगर पवन बंसल के भांजे ने पैसे लिए तो विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया और आपने कहा इस्तीफा दो, आपने इस्तीफा के लिए लगातार दबाव बनाया। आज इस खेल के जो बॉडी है बीसीसीआई, उसके अध्यक्ष के दामाद ससुर हैं श्रीनिवासन, और बाकी तमाम बड़े नेता इस खेल के, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये तमाम उस खेल का जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और इनके तरफ से एक चुप्पी साध ली गई है। और ये चुप्पी क्यों है, ये देश समझना चाहता है। नहीं, देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि चुप्पी की जो बात है, इसमें देश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करे और ये कानून बने ना कि राजनीतिक लोगों के यहाँ बीजेपी का नैतिक सवाल। अनिल जी, यहाँ बीजेपी के जो बीजेपी नैतिकता की बात करती है, आज ये लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम भी ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप नैतिकता की बातें करते हैं, उस नैतिकता का सवाल जब यहां पे पार्टी के स्तर पे भी तमाम लोग चुप हैं और जो पार्टी के लोग बीसीसीआई में हैं वो भी चुप हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी का स्टैंड एकदम बिल्कुल साफ है। मैं पार्टी का स्टैंड रख रहा हूं आपके सामने। व्यक्तिगत, मैंने कहा, व्यक्तिगत आक्षेप मैं नहीं लगाऊंगा किसी से। खेल भावना सर्वोपरि है, व्यक्तिगत किसका क्या विचार है उसका, और किसी भी रूप में भाजपा से जुड़ा हुआ कोई भी नेता और वो खेल में भी है, वो वही विचार रखेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, रहनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक चीज आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, फिर से कह रहा हूं ये चीज कि मीडिया में सारी चीजें तय नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर की यदि कोई बात है उसको सुलझाया जाएगा, मीडिया उसको तय कर ले और सारा कुछ चलेगा। अनिल जैन जी, मीडिया कोई देश के बाहर से या आसमान से होती, ये देश की जो भावनाएं हैं उसको आप तक पहुंचाता है। नहीं तो मैं इसलिए जो बातें हैं जो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र के चौथा खंबा होने के नाते आप भी उसका निदान ढूंढिए, हम भी निदान ढूंढ रहे हैं, पार्टी उसका निदान ढूंढेगी। अभी तो अनिल जी आक्षेप करके किसी चीज को सुलझाया नहीं जा सकता। सवाल नहीं है, सवाल है कि आप आक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि अरुण जेटली जी के ऊपर कोई आरोप है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या डॉक्टर सीपी जोशी के ऊपर। हमने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा
कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी का नेता अब तक चुप क्यों है? नहीं, बीजेपी का नेता, बीजेपी के नेताओं को भी इस्तीफा मांगना चाहिए, उसके बदले में ये कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के रूप से औपचारिक इस्तीफा नहीं मांगा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यदि इस्तीफा मांगा है, व्यक्तिगत रूप से किसी ने किससे इस्तीफा मांगा है, उनका व्यक्तिगत अपना राग द्वेष हो सकता है। क्या ये व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगना चाहिए था? वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं भाई, वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं और सब गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी, सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये सवाल जो है आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चुप्पी जो है उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? ये मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, चुप्पी का 10 अर्थ लगाया जा सकता है, आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये चुप्पी नहीं है। इन सारे विषयों पे सब लोग अपना राय स्पष्ट करने वाले हैं, लेकिन किसी दो व्यक्ति ने अभी इस्तीफा मांगा है किसी पार्टी से, उसको फिर दूसरे पार्टी के नजरिए से देखना शुरू कर दे कि वहां से क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया, ये निदान नहीं है। मीडिया को भी अच्छे तरीके से जो सारी चीजें हैं, हम लोगों से भी बेहतर आप लोगों ने देखा है। मैं समझ सकता हूँ, निदान ढूंढना चाहिए और देश को जो जवाब चाहिए, जनता को जो जवाब चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सवाल आपके पास आ रहा है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वरी जी, आपने सुना उनको कि कांग्रेस पार्टी स्तर पे, यहां पे देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी स्तर पे और ना ही बीजेपी पार्टी स्तर पे। ध्यान बहुत कई दिन पहले जैसे ये हुआ था, कमलनाथ जी, सबसे पहले कमलनाथ जी ने हम कहा था, कमलनाथ जी ने इस्तीफा मांगा था। सिंधिया तो अब कल बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने सबसे पहले बोला था। लेकिन पार्टी नहीं, अभी तक पार्टी के स्तर पे, पार्टी स्तर ये व्यक्ति बाकी जगह पार्टी, यहाँ पे व्यक्ति क्यों? पार्टी का सवाल नहीं है, ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं। ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स को चाहिए कि वो प्रेशराइज करें प्रेसिडेंट को इस्तीफा दो। मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड के लिए। आप एक इस देश के नागरिक हैं, आप क्रिकेट देखते हैं या नहीं देखते हैं? अगर कोई चीज देश में गलत हो रहा है तो आपको हक है कि आप उस पर सवाल खड़े करें, आप उस पर जवाब मांगे उन लोगों से। मैं उससे आपकी बात से मैं एक और बात आगे कह रहा हूं कि ये तो सबका हक है ही है, लेकिन जो गवर्निंग काउंसिल में बैठे हुए हैं, राजीव शुक्ला का इस्तीफा नहीं मांगा गया, नहीं, आईपीएल के चेयरमैन वो है। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उनका प्रेसिडेंट का एक तरीके से उनका आईपीएल है, वो है टीम, कौन सी टीम है उसका वो हेड है, जो उनका दामाद है, वो इनकी अपनी टीम है श्रीनिवासन की, तो इनको को बने रहने का कोई वो है ही नहीं। आप मैं बतलाऊं कि बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। आज जिन्हें बच्चे, ये जो पकड़ा गया है, क्या नाम, सुशांत, बच्चे बड़े फैन थे, अब उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तो ये जो चीज है, ये बड़ी गलत एक वो नेतृत्व की तरह देखता है। आज छोटी से छोटी बातों पे दूसरे पार्टी का नेताओं का इस्तीफा मांगने वाली पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी चुप है, पार्टी के स्तर पे चुप है। नहीं, पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है, बीजेपी चुप है। आप देखें, नक्सल हमला हुआ, आपके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए बीजेपी और नक्सल का यहां साठगांठ है। आप यहां देखिए कि राजीव शुक्ला का इस्तीफा तो खैर आप नहीं मांगेंगे क्योंकि आपके पार्टी का नेता है, बीजेपी के लोग भी नहीं मांग रहे हैं। ऐसा है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, या इसमें ये प्राइवेट बॉडी है, ये सबसे इसमें जो ये लोग बड़े बड़े इसमें बने हुए हैं, ये इनका फर्ज बनता है कि ये फर्ज बनता है। ये अपने फर्ज को नहीं निभा रहे हैं, ये फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आप मानते हैं कि फर्ज नहीं निभा रहे हैं? ये मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। इन्हें जब इनकी मीटिंग हुई बॉम्बे में, इन्होंने मीटिंग करी इतनी बड़ी, क्या डिसाइड किया, क्या एक्शन लिया? आप देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि यंग जनरेशन पे आज इतना फैन हो गया है, लेकिन बच्चे लोगों पे कितना बुरा असर पड़ा है इस बात का। ये एक अक्सर ये लगातार हम सुन रहे हैं कि वो एक प्राइवेट बॉडी है पुष्पेंद्र, लेकिन ये प्राइवेट राष्ट्र के, आप भारत की टीम को चलाते हैं, आप कहते हैं मैं प्राइवेट बॉडी हूं। अगर आप राष्ट्र की टीम को चलाते हैं, आप कहते हैं मैं प्राइवेट बॉडी हूं। कौन ले सकता है इस्तीफा? ये सवाल है। नहीं, सवाल नहीं है, सवाल तमाम तरह की जो कार्रवाई देश की, अगर यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब अंबानी साहब जो चाहे वो प्राइवेट कंपनी वो कर ले। नहीं, मैं दूसरा जो बात आप कह रहे हैं मुझसे आगे कह रहा हूं। ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हैं,
पूरी दुनिया में जाते हैं, जब जीत के आते हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको सुरक्षा देना, उनका मान सम्मान रखना, तमाम सारी चीजों में भारत सरकार नहीं, वो आईपीएल नहीं है। नहीं, मैं आईपीएल में फर्क है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं आईपीएल बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। बीसीसीआई कोई टीम सेलेक्ट करने का एक सिर्फ उसका काम है, टीम सेलेक्ट करना। टीम सेलेक्ट होने के बाद तिरंगा उठा करके वो इस देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। अगर आज उस देश की टीम के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो देश के सत्ता के लोगों को उसके ऊपर कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अब आप कह दें प्राइवेट पार्टी है बीसीसीआई, उसने क्राइम किया है तो इस देश की पुलिस क्यों जांच करेगी? बीसीसीआई जांच करेगी, श्रीसंत को तो वो पकड़ेगी, पुलिस क्यों पकड़ेगी? पुलिस तो सरकार के हिस्से की है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैं इसमें कांग्रेस को कम कसूरवार मानता हूं, और मेरा मानना यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो आरोप लगाए जा रहे थे कि नक्सल का और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है, मुझे लगता है इस पैसे की लस्ट और लूट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर के साझीदार हैं, जबरदस्त गठबंधन है। और जो शख्स इस देश की विदेश नीति से लेकर अर्थनीति, रामदेव से लेकर के बाबा जो निर्मल बाबा है उस पे बोलता हो, वो इतनी बड़ी समस्या के ऊपर नरेंद्र मोदी किस वजह से खामोश हैं? मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और दीगर नेता होंगे, उन्हें शौक नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था पे भी बोलें, विदेश नीति पे भी बोलें, वो चीन पे भी बोलें। वो इस पे क्यों चुप हैं? आपको राजीव शुक्ला का बयान दिखाते हैं। नहीं, राजीव शुक्ला ने तो इस्तीफा मांगा है आज, लेकिन देने की बात नहीं कही है। उन्हें भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? आईपीएल, अब आईपीएल के कमिश्नर वो हैं, आईपीएल के चीफ वो हैं, तमाम ये फिक्सिंग तमाम चीजें उनके साथ हो रही है। ऐसे में माहेश्वरी साहब, आप तो देखिए, मैं एक बात बतलाऊं, ये 1867 का एक्ट है। मैं आपको पहले वो बयान सुनाता हूं, एक्ट जो है वो 1867 का है। मैं आपको एक बयान पहले सुनाता हूं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। राजीव शुक्ला के उस बयान को दिखाते हैं हम आपको। हमने उनको सुझाव दिया है कि जांच के दौरान इस प्रक्रिया से अगर वो अपने आप को अलग रखें तो बेहतर होगा, उनको सुझाव दिया। अब वो इस पर अपना जो भी निर्णय है निश्चित रूप से विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्रिकेट बोर्ड की इमेज, और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और उनका ये कहना है कि उनका कोई इसमें दोष नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें कोई किसी चीज़ की सज़ा दी जा रही, वो एक उनका अपना विचार है, उनको ये सुझाव दिया है, और हम ये चाहते हैं। उनको सुझाव दिया, इनको कोई सुझाव नहीं दे रहा है कि आईपीएल के चीफ आप हैं। ये आप टू फार खींच रहे हैं। टू फार नहीं, आप मुझे ये बताइए, मुझे पहले एक सवाल का जवाब दे दें। अगर कोई गड़बड़ी होता है, किसी संगठन को चलाने वाला व्यक्ति जो उसका ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, क्या उसके रहते हुए वो तमाम गड़बड़ियां बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से वो गड़बड़ियां की जांच हो सकती है? आप खुद वकील है, बिल्कुल। मैं बतला रहा हूं आपको, ये उनके उसकी गड़बड़ियों के बोर्ड की वजह से नहीं है कि बोर्ड पूरा इस्तीफा दे दे, फिर तो पूरा बोर्ड इस्तीफा दे, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं, दूसरी बात है, ये जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि उनका सन इन लॉ और जो उनकी टीम है वो इन्वॉल्व है, इसलिए उनका इस्तीफे की बात है। लेकिन पेंडिंग इंक्वायरी तो आप ये बात तो आप तो पहुंच चुका है, तब बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूं जो क्रिकेट के खेल में जो गंदगी है उसको अगर साफ करना है तो ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ये अभी वही जो बात है कि अभी इंक्वायरी चल रही है। मैं दूसरी बात करूं महेश्वरी, मेरा कहना यह है कि अगर राजीव शुक्ला जी सजेशन दे रहे हैं और ज्योतिरादित्य अपनी निजी राय व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे कमलनाथ भी कह रहे हैं, मैं सिर्फ खासतौर से कमलनाथ जी को मैं इसमें इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि वो उस समय बीसीसीआई के पदाधिकारियों में नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं ये तमाम सारे लोग जो टेलीविजन पे बयान देकर के कह रहे हैं कि हमने सुझाव तो दिया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है, वो नैतिकता लेते, ये क्यों नहीं बोर्ड की एजीएम बुलाते? जो बात कही जा रही है कि आप एजीएम बुलाइए, 7 लोग उसको एजीएम को बुला सकते हैं और आप उस आदमी को बर्खास्त कर दीजिए, और ये तमाम सारे लोग मेंबर हैं। आप टेलीविजन के ऊपर तमाम बयानबाजी के अलावा, मॉरल हाई ग्राउंड्स लेने के अलावा आप क्यों नहीं कहते कि राजीव शुक्ला मैं आईपीएल का चेयरमैन हूं, कल जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाता हूं और उसके अंदर फैसला हो जाएगा? क्योंकि बार बार श्रीनिवासन इस बात की धौंस दे रहे हैं कि मेरे पास जो है बहुमत है, मेरे पास बहुमत है, तो बहुमत को की जो नहीं, उसमें एक्सपोज हो जाएंगे मैं भाई कौन साथ है कौन खिलाफ है। तो ये तमाम जो गठजोड़ की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सांठगांठ है, वही मैं कह रहा हूं, ये गठजोड़ है, ये कांग्रेस का अरुण जेटली का गठजोड़ है, ये नरेंद्र मोदी का गठजोड़ है, ये फारूक अब्दुल्ला का गठजोड़ है, ये लालू शुक्ला का गठजोड़ है, ये लालू का, मुलायम का, इन सब का गठजोड़ है, जिसके चलते ये लोग ये डिमांड ही नहीं कर रहे कि एजीएम बुलाई जाए, एजीएम के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और श्रीनिवासन साहब की हिम्मत नहीं होगी। ये राजनेताओं ये राजनेताओं का गठजोड़ है जो क्रिकेट को पता तो चलेगा कि जो इस देश में प्रधानमंत्री आज राजनेताओं के गठजोड़ की वजह से ये क्रिकेट गेम जो है लगातार गंदगी में और फंसते